Because he had to open the door in this way, it was already open very wide without him yet being really visible. अब क्योंकि उसको दरवाज़ा इस तरीके से खोलना पड़ा कि वो दरवाज़ा खोल तो दिया था उसने, पर क्या लिखा है, इट वॉज ऑलरेडी ओपन वेरी वाइड विदाउट हिम येट बीइंग रियली विजिबल। लेकिन वो कुछ इस तरह से खड़ा था दरवाजे के पीछे कि वो अभी भी विजिबल नहीं था बाहर के लोगों को, और दरवाजे के पीछे ही था वो। ऑल्दो दरवाज़ा काफ़ी वाइड खुल चुका था, पूरी तरह से नहीं खुला था अभी, but still he was not visible. He first had to turn himself slowly around the edge of the door, very carefully, of course, if he didn't want to fall awkwardly on his back right at the entrance into the room. अब देखो पहले उसको क्या करना पड़ा, he first had to turn himself slowly around the edge of the door. उसको पहले खुद को टर्न करना पड़ा slowly, जो दरवाजे की एज है उसके अराउंड, ठीक है, उस दरवाजे की एज का सहारा लेकर वो खुद को टर्न करता है। और क्या कर रहा है, वेरी केयरफुली, ठीक है, बहुत केयरफुली टर्न कर रहा है खुद को। ऑफ कोर्स इफ़ ही डिडंट वांट टू फॉल ऑकवर्डली ऑन हिज बैक राइट एट द एंट्रेंस इनटू द रूम। अब उसको देखो, अगर ऑकवर्डली नहीं गिरना था तब उसको ऐसा करना ही पड़ता जैसा वो अभी कर रहा था। तो एक तरीके से वो मजबूर था ऐसा करने के लिए कि वो दरवाजे की एज का सहारा लेकर खुद को टर्न कर रहा था, और इसलिए कर रहा था ताकि वो ऑकवर्ड पोजीशन में कहीं गिर ना जाए। ही वॉज स्टिल प्री ऑक्यूपाइड विद दिस डिफ़िकल्ट मूवमेंट एंड हैड नो टाइम टू पे अटेंशन टू एनीथिंग एल्स। वो अभी भी प्री ऑक्यूपाइड था। प्री ऑक्यूपाइड मीन्स बिजी इन सम वर्क। प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है किसी काम में पहले से ही आप बिजी हो, तो डैट इज़ कॉल्ड प्री ऑक्यूपाइड। अब वो इस डिफ़िकल्ट मूवमेंट को करने में ही लगा हुआ था अभी भी, ठीक है, बिकॉज ही वॉज प्री ऑक्यूपाइड एंड हैड नो टाइम टू पे अटेंशन टू एनीथिंग एल्स। तो उसको ये नहीं पता चला कि उसके आसपास क्या चल रहा है और उसको कोई देख भी रहा है या नहीं, बट ही वॉज जस्ट बिजी इन टर्निंग हिमसेल्फ अराउंड थ्रू दैट डोर, तो ताकि वो गिरे ना किसी तरह, और वो उसको सहारा ले रहा था उस डोर का। बट ही वॉज नॉट एट ऑल अवेयर कि उसको कोई देख रहा है या उसका मैनेजर उसके सामने खड़ा है, नथिंग लाइक दैट। व्हेन ही हर्ड द मैनेजर एक्सक्लेम अलाउड, ओह इट साउंडेड लाइक द विंड विस्लिंग। और तभी उसने अपने मैनेजर को ये बोलते हुए सुना, और उसके मैनेजर ने सिर्फ एक वर्ड बोला और वो था ओ। मीन्स ही वॉज शॉक्ड। एक तरह से उसको शॉक लगा जब उसने ग्रेगोर सैम्सा को देखा। इट साउंडेड लाइक अ विंड विस्लिंग, और ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा चल रही है। विंड विस्लिंग मीन्स द विंड इज ब्लोइंग विथ सम साउंड, राइट। विस्लिंग मीन्स विसल साउंड, सीटी बजाने की आवाज़ जैसी आ रही है। एंड नाउ ही सॉ हिम, और अब उसने मैनेजर को देख लिया। नियरेस्ट टू द डोर, मैनेजर ही डोर के सबसे पास में खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग नियरेस्ट, प्रेसिंग हिज हैंड अगेंस्ट हिज ओपन माउथ। और जैसे हम एक्सक्लेम करते हैं जब हम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी देख लेते हैं और वी डू नॉट बिलीव ऑन व्हाट वी सी, तो हम अपने माउथ को कवर कर लेते हैं लाइक दैट। तो उसका माउथ ओपन था मैनेजर का, और उसने अपने माउथ को अपने हाथों से कवर कर रखा था। एंड मूविंग स्लोली बैक, और धीरे धीरे पीछे हट रहा था, बिकॉज उसका बॉस थोड़ा सा डर भी गया था एक वर्मिन को देखकर, बिकॉज ही वॉज नॉट सीइंग ग्रेगोर सैम्सा। ऑब्वियसली वो ग्रेगोर सैम्सा को नहीं देख रहा था, बट ही वॉज सीइंग सम क्रिएचर विच ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ, ठीक है। ऐसा क्रिएचर उसने ना पहले कभी देखा था, और वो डरा हुआ भी था उसका बॉस। एज इफ एन इनविजिबल कॉन्स्टेंट फोर्स वॉज पुशिंग हिम अवे, और इस तरह से पीछे हट रहा था जैसे उसको कोई इनविजिबल कॉन्स्टेंट फोर्स पीछे की तरफ ले जा रही है। हिज मदर, in spite of the presence of the manager, she was standing here with her hair sticking up on end, still a mess from the night, was looking at his father with her hands clasped. अब देखो ग्रेगोर की मम्मी भी वहाँ खड़ी थी, in spite of the presence of the manager। अब मैनेजर पीछे हट रहा था, मैनेजर डर गया था, बट इसके बावजूद, in spite of, उसके बावजूद वो वहाँ खड़ी रही। हेयर विद हर हेयर स्टिकिंग अप ऑन एंड, तो वो वहाँ खड़ी थी और उनके बाल भी थोड़े मेसी हो रखे थे। क्यों? क्योंकि वो अभी पिछली रात से पूरी तरह से सोकर नहीं उठी थी। स्टिल अ मेस फ्रॉम द नाइट, तो जैसा रात में हो जाते हैं, मेसी हेयर हो जाते हैं। वी डू नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड हेयर इन द नाइट, आफ्टर स्लीपिंग द हेयर गेट्स मेसी। तो अभी उसकी मम्मी के बाल वैसे ही मेसी हो रखे थे, बट स्टिल शी वॉज स्टैंडिंग फॉर हिज सन, वॉज लुकिंग एट हिज फादर विद हर हैंड्स क्लास्प्ड, और वो उसके पापा की तरफ देख रही थी। उसकी मम्मी ग्रेगोर के पापा की तरफ देख रही थी, विद हर हैंड्स क्लास्प्ड, और हैंड्स क्लास्प थे, अभी भी हाथ बंधे हुए थे उनके, बट स्टिल शी वॉज लुकिंग एट हिज फादर
कि उनका क्या रिस्पॉन्स है। उनका रिस्पॉन्स देखने के लिए वो वेट कर रही थी। शी देन वेंट 2 steps टूवर्ड्स ग्रेगोर एंड कोलैप्स्ड राइट इन द मिडल ऑफ हर स्कर्ट्स विच वर स्प्रेड आउट ऑल अराउंड हर। हर फेस संक ऑन हर ब्रेस्ट completely concealed. She went 2 steps towards Gregor, वो 2 कदम ग्रेगोर की तरफ चली, and collapsed right in the middle of her skirts, और वो स्कर्ट पहने हुए थी, तो जब वो कोलैप्स की मीन्स जब वो बैठी, राइट, कोलैप्स मीन्स टू फॉल डाउन, गिर जाना, बट यहाँ वो गिरी नहीं थी एक्चुअली, पर वो इतनी ज़्यादा शॉक्ड थी दैट शी कोलैप्स, तो वो सदमे की वजह से नीचे बैठी या सडनली नीचे गिरी, एंड कोलैप्स राइट इन द मिडल ऑफ हर स्कर्ट्स, वो अपनी स्कर्ट्स के बीचों बीच में गिरी, मीन्स कि जब सडनली कोई मूवमेंट होता है और स्कर्ट पहने हुए वुमेन नीचे गिरती है, सो द स्कर्ट गेट्स ऑल अराउंड हर, राइट, क्योंकि एक मूवमेंट होता है सटल मूवमेंट, उसकी वजह से स्कर्ट चारों तरफ फैल जाती है। सो ग्रेगोर्स मदर वॉज इन द मिडल ऑफ दैट स्कर्ट विच वर स्प्रेड आउट ऑल अराउंड हर, जो उसके चारों तरफ स्प्रेड हो रखी थी। हर फेस संक ऑन हर ब्रेस्ट, तो उनका चेहरा उनके ब्रेस्ट में संक हो रखा था, मतलब उनका चेहरा भी नीचे था इन दिस पोजीशन, राइट। सो इस पोजीशन में था कंप्लीटली कंसील्ड। कंसील्ड मीन्स होता है छुपा हुआ, कंसील मीन्स टू हाइड, तो कंसील्ड था उनका चेहरा, पूरी तरह से छुपा हुआ था उनके ब्रेस्ट में। सो इन दिस पोजीशन हिज मदर वॉज लाइंग देयर, ठीक है, वो वहाँ पड़ी थी या बैठी थी। हिज फादर क्लेंच्ड हिज फिस्ट विद ए हॉस्टाइल एक्सप्रेशन as if he wished to push Gregor back into his room, then looked uncertainly around the living room, covered his eyes with his hands, and cried so that his mighty breast shook. His father clenched his fist with a hostile expression, as if he wished to push Gregor back into his room. उसके पापा ने अपनी फिस्ट को क्लेंच किया और एक हॉस्टाइल एक्सप्रेशन दिया। हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली। जब भी कोई आपको एक ऐसे एक्सप्रेशंस देता है दैट दे आर नॉट लाइकिंग यू एंड दे आर नॉट फ्रेंडली विद यू, सो यू कैन से दैट दे आर गिविंग यू अ हॉस्टाइल एक्सप्रेशन, ठीक है। हिंदी में इसको आप बोल सकते हो विरोधी, शत्रुतापूर्ण, विच मीन्स यू आर नॉट शोइंग साइंस ऑफ फ्रेंडशिप और फ्रेंडलीनेस। सो उसके पापा ने एक हॉस्टाइल एक्सप्रेशन दिया, मे बी ही वॉज एंग्री, गुस्से में होंगे, एज इफ़ ही विश्ड टू पुश ग्रेगोर बैक इन टू हिज रूम, ऐसा लग रहा था कि वो ग्रेगोर को वापस से उसके रूम में भेजना चाह रहे हैं। देन लुक्ड अनसर्टेनली अराउंड द लिविंग रूम, और लिविंग रूम में चारों तरफ देखा विद एन अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अनश्योरिटी, और उनको श्योरिटी किस चीज़ की नहीं थी कि किसी और ने तो ग्रेगोर को इस हालत में नहीं देख लिया। वो चाह रहे थे कि कम से कम लोग ग्रेगोर को उसकी इस कंडीशन में देखें। दैट इज़ वाई ही वॉज लुकिंग अराउंड एट द लिविंग रूम with a sense of uncertainty, covered his eyes with his hands and cried so that his mighty breast shook. और अपनी आँखों को उन्होंने अपने हाथों से कवर कर लिया और इस तरह से रो रहे थे that he was shaking, उनका पूरा ब्रेस्ट शेक कर रहा था, which means he was shaking while crying. At this point, Gregor did not take one step into the room but leaned his body from the inside against the firmly bolted wing of the door, so that only half his body was visible, as well as his head tilted sideways, with which he peeped over at the others. और अब देखो इस at this point Gregor did not take one step into the room. ग्रेगोर ने अब दरवाजे के अंदर कदम नहीं रखा, but leaned his body from the inside against the firmly bolted wing of the door. लेकिन अपनी बॉडी को क्या किया, अंदर से लीन किया, अंदर से झुककर बाहर देख रहा था वो कि क्या हो रहा है। अगेंस्ट द फर्मली बोल्टेड विंग ऑफ द डोर, तो जो दरवाजे का विंग होता है, ठीक है, विंग मतलब एक फ्लैप, दरवाजे का एक साइड का फ्लैप, मीन्स अगर आपका 2 विंग डोर है, सो 2 फ्लैप्स होंगे दरवाजे में, दे विल ओपन एंड दे विल क्लोज एंड दे विल बी कनेक्टेड विद अ हिंज, ठीक है, हिंजेस से कनेक्टेड होंगे जिनको हिंदी में कब्जे बोलते हैं। सो उन हिंजेस के सहारे दरवाजे ओपन या क्लोज होते हैं। उस हिंज के सहारे, बिकॉज दैट हिंज वॉज फर्मली बोल्टेड, ठीक है, बहुत अच्छे से कसी हुई थी वो दरवाजे की विंग, तो उसके सहारे उसने बाहर की तरफ लीन करके देखा। सो दैट ओनली हाफ हिज बॉडी वॉज विजिबल, और उसने इस तरह से देखा कि उसकी केवल आधी बॉडी ही विजिबल थी, एज वेल एज हिज हेड, और ऑब्वियस सी बात है जब वो देख रहा है लीन करके तो उसका हेड तो विजिबल होना ही है बाहर,
बिकॉज ही वॉज लुकिंग थ्रू हिज आइज़, तो हेड तो विजिबल होगा, दैट इज़ ऑब्वियस। टिल्टेड साइडवेज, और थोड़ा सा साइड में टिल्टेड है। जब भी हम कहीं लीन करके देखते हैं दरवाजे के इधर से या उधर से, सो वी हैव टू टिल्ट आवर सेल्व्स, राइट, विथ विच ही पीप्ड ओवर एट द अदर्स। और इस जो ये लीन करके देख रहा था, तो इसके सहारे वो देखना चाह रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं या लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं या नहीं। बट ही वॉज इन अ वे पीपिंग ओवर। पीप मतलब झांकना, ठीक है, इस तरह से किसी को देखना दैट दे कैन नॉट सी यू, राइट। So it is secretively looking at someone or something through a narrow opening, or maybe hiding yourself when you are seeing someone. So इस तरह से देखना कि दूसरे आपको ना देख पाए, तो वो झांक रहा था या देख रहा था छुप कर दूसरों को, at the others, ठीक है, he was peeping over at the others, तो दूसरों को देख रहा था वो झांक कर। Meanwhile it had become much brighter, और इतनी ही देर में जितनी देर में ये सारे इवेंट्स हुए, काफ़ी ज़्यादा रोशनी हो चुकी थी आसमान में, दिन निकल आया था पूरी तरह से, राइट। द सन वॉज अप इन टू द स्काई वेरी वेल। स्टैंडिंग आउट क्लियरली फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज अ पार्ट ऑफ द एंडलेस ग्रे ब्लैक हाउस सिचुएटेड ऑपोजिट। इट वॉज ए हॉस्पिटल विद इट्स सीवियर रेगुलर विंडोज़ ब्रेकिंग अप द फसाड। अब देखो, स्टैंडिंग आउट क्लियरली फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, और क्या था, स्ट्रीट के दूसरी साइड में, स्ट्रीट के एक साइड में ग्रेगोर का घर था, लेकिन उनके जो ऑपोजिट स्ट्रीट के अक्रॉस, ठीक है, स्ट्रीट के सामने जो घर था वो क्या था, एंडलेस ग्रे ब्लैक हाउस। ग्रे और ब्लैक कलर का पेंट हो रखा था उस घर पे, और वो एंडलेस था, इट डजेंट सीम टू एंड, ठीक है, वो चलता ही चला जा रहा था वो घर। बट एक्चुअली इट वॉज नॉट अ होम, इट वॉज नॉट अ हाउस, इट वॉज अ बिल्डिंग। और वो क्या था, इट वॉज अ हॉस्पिटल, ठीक है, वो हाउस नहीं था एक्चुअली, बट इट वॉज अ हॉस्पिटल, तभी वो बड़ा था, ठीक है। इट सीम्ड एंडलेस विद इट्स सीवियर रेगुलर विंडोज़ ब्रेकिंग अप द फसाड। और इसकी जो सीवियर रेगुलर विंडोज़ हैं, मतलब बहुत सारी विंडोज़ हैं इसके फसाड पर। फसाड क्या होता है, द फ्रंट पार्ट ऑफ एनी बिल्डिंग, ठीक है, किसी भी बिल्डिंग का जो फ्रंट फेसिंग पार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड फसाड। द रेन वॉज स्टिल कमिंग डाउन, बट ओनली इन लार्ज इंडिविजुअल ड्रॉप्स visibly and firmly thrown down one by one onto the ground. अब देखो, बारिश अभी भी हो रही थी, बट ओनली इन लार्ज इंडिविजुअल ड्रॉप्स। ऐसा लग रहा था कि एक एक बूंद करके बारिश हो रही है, एंड दोज ड्रॉप्स वर विजिबली लार्ज। और वो क्या थी, विजिबली फॉल कर रही थी, विजिबली एंड फर्मली थ्रोन डाउन। ऐसा लग रहा था कि बहुत आसानी से कोई भी उन बूंदों को गिरते हुए देख सकता है, बिकॉज द ड्रॉप्स वर क्वाइट बिग, क्वाइट लार्ज इन साइज, ठीक है, एंड दीज ड्रॉप्स वर इंडिविजुअल। ऐसा नहीं था कि बारिश की बस बौछार हो रही है, बट बिग ड्रॉप्स वर फॉलिंग विच वी वर कॉलिंग द रेन, थ्रोन डाउन वन बाय वन ऑन टू द ग्राउंड। और ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड पर कोई एक एक करके बूंदे फेंक रहा है, एंड दिस वॉज द काइंड ऑफ रेन विच वॉज फॉलिंग outside Gregor's house. The breakfast dishes were standing piled around on the table, because for his father breakfast was the most important meal time in the day, which he prolonged for hours by reading various newspapers. अब breakfast dishes थी, नाश्ते के बर्तन थे, वो कहाँ थे, were standing piled around on the table, ठीक है, वो पाइल हो रखे थे, एक के ऊपर एक सजे हुए थे बर्तन ब्रेकफास्ट के। बिकॉज फॉर हिज फादर ब्रेकफास्ट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील टाइम इन द डे, क्योंकि उसके पापा के लिए, ग्रेगोर के पापा के लिए ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मील है, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट खाना है उनका पूरे दिन का, दैट इज़ ब्रेकफास्ट। तो वो बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से, पेशेंटली उस खाने को खाते थे, विच ही प्रोलॉन्ग्ड फॉर आवर्स बाय रीडिंग वेरियस न्यूज़पेपर्स। और वो अपना नाश्ता बहुत प्रोलॉन्ग कर देते थे। प्रोलॉन्ग मीन्स स्ट्रेच फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नॉर्मली आप देखोगे तो 10 से 15 मिनट में कोई भी इंसान एक मील को फिनिश कर सकता है, लेकिन उसके पापा घंटों तक प्रोलॉन्ग करते थे, आराम से चाय पीते थे या जो भी खाते पीते थे। प्रोलॉन्ग कैसे करते थे, बाय रीडिंग वेरियस न्यूज़पेपर्स, अलग अलग तरह के न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, एंड इन अ वेरी रिलैक्स्ड स्टेट, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड रहते थे और अखबार पढ़ते रहते थे। तो इसीलिए उनका काम, जो मील खाने का काम है, वो प्रोलॉन्ग हो जाता था, राइट। तो जो 10 या 15 मिनट की मील रहती थी, उसके लिए वो घंटों लगा देते थे, और इसीलिए अभी तक पूरा दिन निकलने के बाद भी नाश्ते के बर्तन वहीं टेबल पर सजे हुए थे। डायरेक्टली अक्रॉस ऑन द ऑपोजिट वॉल हंग ए फोटोग्राफ ऑफ ग्रेगोर
from the time of his military service. It was a picture of him as a lieutenant, as he, smiling and worry-free, with his hand on his sword, demanded respect for his bearing and uniform. अब क्या था, डायरेक्टली अक्रॉस ऑन द ऑपोजिट वॉल, अब ऑपोजिट वॉल जो थी मतलब सामने वाली वॉल, सामने वाली दीवार पर क्या था, हंग ए फोटोग्राफ ऑफ ग्रेगोर, वहाँ ग्रेगोर का एक फ़ोटोग्राफ टंगा था फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज मिलिट्री सर्विस। वो फोटोग्राफ कब का था, जब वो अपनी मिलिट्री सर्विसेज कर रहा था। इट वॉज़ अ पिक्चर ऑफ हिम एज अ लिeutenant, और ये पिक्चर थी जब वो एक लिeutenant था। लिeutenant इज़ अ पोस्ट, इट इज़ अ हायरकिकल पोस्ट इन मिलिट्री सर्विस। जब आप मिलिट्री में जाते हो और यू गो इनटू द आर्मी तो आपको एक पोस्ट मिलती है दैट इज़ लिeutenant, ठीक है। बट उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए यू हैव टू गो थ्रू अदर पोस्ट एज वेल। तो ये एक हायरकिकल होती है, इट इज़ रैंक वाइज। एज ही स्माइलिंग एंड वरी फ्री, और कैसे खड़ा था वो फोटोग्राफ में, स्माइलिंग एंड वरी फ्री, बहुत अच्छे से स्माइल कर रहा था और उसको कोई किसी तरह की वरी नहीं थी। विद हिज हैंड ऑन हिज स्वॉर्ड, और उसका हाथ उसके स्वॉर्ड पर था, मीन्स तलवार पकड़े हुए था वो अपने हाथों से। डिमांडेड रिस्पेक्ट फॉर हिज बेयरिंग एंड यूनिफॉर्म, वो जो था उस चीज़ के लिए वो रेस्पेक्ट मांग रहा था एक तरह से। हिज बॉडी लैंग्वेज वॉज सेइंग दैट गिव मी रेस्पेक्ट, ठीक है, मुझे रेस्पेक्ट दो ब्रो। एंड यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म उसकी बहुत कुछ बोल रही थी। सी एवरी पर्सन इज़ रिगार्डेड बाय हिज यूनिफॉर्म। इफ़ यू हैव अ कैब ड्राइवर तो उसकी एक यूनिफॉर्म अलग होगी, उसको आप उसी यूनिफॉर्म के हिसाब से रेस्पेक्ट दोगे। बट इफ़ यू सी अ मिलिट्री मैन, उसकी यूनिफॉर्म अलग होगी। ही वुड हैव बैजेस ऑन हिज शोल्डर्स, ऑन हिज चेस्ट, सो उन बैजेस के हिसाब से आप उन लोगों को अलग रेस्पेक्ट दोगे। सो यूनिफॉर्म्स होल्ड और कमांड रेस्पेक्ट। द डोर टू द हॉल वॉज अजार, and since the door to the apartment was also open, one could see out into the landing of the apartment and the start of the staircase going down. अब क्या था, the door to the hall was ajar. अजार एक वर्ड है which means ये ज़्यादातर डोर्स के लिए यूज़ होता है, and this means slightly open. अगर कोई दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है and you can see through it, आप अंदर देख सकते हो उस दरवाजे के अंदर रूम कैसा है, so you can say that the door is ajar. स्लाइटली अजार है या खुला हुआ है, थोड़ा सा खुला हुआ है। तो जो हॉलवे का डोर था, जिस डोर से होके आप हॉल में जाते, वो डोर थोड़ा सा खुला हुआ था, इट वॉज अजार और स्लाइटली ओपन। एंड सिंस द डोर टू द अपार्टमेंट वॉज ऑल्सो ओपन, और अपार्टमेंट का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, उसके आगे एक अपार्टमेंट का भी डोर होगा, वो भी खुला हुआ था। वन कुड सी आउट इन टू द लैंडिंग ऑफ द अपार्टमेंट, हम आसानी से देख सकते थे उन दोनों दरवाज़ों के थ्रू, और हमें अपार्टमेंट की लैंडिंग दिख जाती। मीन्स अपार्टमेंट का पूरा जो फ्लोर है, पूरा जो रास्ता है वहाँ जाने का, वो ईज़िली दिख रहा था। एंड द स्टार्ट ऑफ द स्टेयरकेस गोइंग डाउन, और वहीं पर उसके उस पाथवे के एंड में क्या था, स्टार्ट ऑफ द स्टेयरकेस गोइंग डाउन, ठीक है, नीचे जाने की जो सीढ़ियाँ थी, स्टेयरकेसेस थे, वहाँ की उसकी शुरुआत भी हमें दिख रही थी। ऑब्वियसली स्टेयरकेसेस नहीं दिख रहे थे बिकॉज इट वाज गोइंग डाउन, सो एक लेवल से हम नहीं देख सकते, बट स्टार्ट दिख रही थी, वहाँ जहाँ से स्टेयरकेसेस शुरू हो रही थी नीचे जाने की, वहाँ तक का व्यू हमें दिख रहा था आसानी से। Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.